वेस्ट बंगाल की हालात। आज वेस्ट बंगाल की हालात ऐसी हो चुकी है कि जैसे केंद्र सरकार ने हालत बना रखा है पूरे भारत का। हर जगह देखिए भ्रष्टाचार, बलात्कार, हिंदू मुस्लिम, बिल्कुल उसी तरह हमारे वेस्ट बंगाल के भी हालात कुछ कम नहीं है। वेस्ट बंगाल में आप कब्रिस्तान के लिए जगह मांगने जाइएगा। अगर आप कब्रिस्तान या शमशान कोई ऐसा जगह आपको ज़रूरत है तो उस ज़रूरत को पूरी नहीं की जाएगी, बल्कि यहाँ के सरकार द्वारा जो गुंडे हैं, चाहे एमएलए हैं, काउंसिलर हैं, वार्ड कमिश्नर हैं, कोई भी हो, किसी के जरिए आपको बम गोली से डराया जाएगा और वो आवाज़ को दबा दिया जाएगा। लेकिन इसी वेस्ट बंगाल में कब्रिस्तान में आलीशान बिल्डिंग बनाने की परमिशन दी जाती है। कब्रिस्तान के ऊपर उसे परमिशन दी जाती है कि आप यहाँ पे बड़ी से बड़ी इमारत अपनी कंस्ट्रक्शन को शुरू कर सकते हैं। यहाँ कुछ वेस्ट बंगाल में ऐसी बड़ी कंपनियां नहीं आई जिससे रोज़गार लगे, यहाँ के जनताओं को रोजी कमाने का मौका मिले, अपनी कमाई कर सके, अपने घर चला सके। ऐसी कुछ नहीं है। यहाँ पे डिम भात, अंडा भात 5 रुपए में खिलाया जाएगा। और जो रिक्शा वाले चालक हैं, वैन वाले, रेड़ी वाले, जो दिन भर अपने मेहनत मजदूरी करते हैं और रात में एक यहाँ वेस्ट बंगाल के अंदर एक देसी दारू मिलता है, उस देसी दारू के दाम 70 रुपये थे, तो डीम भात 5 रुपये फ्री में खिलाकर उन लोगों को अब 180 रुपया प्राइज रखकर उनसे वसूली की जा रही है। तो ये है वेस्ट बंगाल की सच्चाई। और दूसरी बात कि 2011 के बाद मैं चैलेंज करता हूँ, 2011 के बाद में पूरे भारत में जितनी लीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ होगा उतना पूरे अकेला एक राज्य वेस्ट बंगाल में इनलीगल कंस्ट्रक्शन की गई है। और जितने भी ये इनलीगल कंस्ट्रक्शन जो है बिल्डिंगें बना रहे हैं, जो जितने डेवलपर हैं, वो सभी मुस्लिम एरिया में ज़्यादा। और क्यों इन लोगों को इनलीगल बिल्डिंग बनाने की परमिशन दी जा रही है और कैसे बना रहे हैं वो लोग? एमएलए सेटिंग करके बना रहे हैं या थाना सेटिंग करके बना रहे हैं, कोई काउंसिलर को सेटिंग करके बना रहा है। आप अगर करोड़ों रुपया, लाखों रुपया यहाँ के गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट के पद पे जो बैठे हुए हैं, मौजूदा सरकार, हमारे वेस्ट बंगाल के सरकार, टीएमसी सरकार के जो मौजूदा सरकार के लोगों जो पद में बैठे हुए हैं, उन लोगों को आप इनलीगल काम करने के लिए आप पैसे देकर अपना हर काम को पास करवा सकते हैं। इतनी भ्रष्टाचारी हो चुकी है हमारे वेस्ट बंगाल में। अभी आप एक ताज़ा रिपोर्ट देखेंगे, गार्डन रिज मटिया ब्रूज, राजा बगान रेल लाइन सफ़ी काटगुला, वहाँ के एक मामला आया है कि 138 नंबर वार्ड में वहाँ की जो काउंसिलर है फरीदा बेगम, शायद नाम है उनका, उन्होंने लीगल तौर पे कंस्ट्रक्शन वाले जो लीगल बना रहे हैं उनसे 1 करोड़ की फिरौती मांग की है, नहीं तो वो कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा। आप ये वीडियो देख सकते हैं। 138 नंबर वार्ड फरीदा परवीन, मामला हमसे 1 शेयर और डिमांड कर रहे हैं। एक दादागिरी मस्तानी कर रहे हैं और दुकान का मार्केट बनाना है, उनका पूरा छत चाहिए और उनका टीएमसी काउंसलर पर 1 करोड़ रिश्वत मांगने का आरोप। जी हां, कोलकाता कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 138 के काउंसलर पर एक कारोबारी के साथ 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का संगीन आरोप लगा है और रुपए नहीं देने पर काउंसलर ने उस कारोबारी की जमीन को तालाब में बदलने का प्रयास किया है। दरअसल ये मामला मेटिया बुर्ज के सूफी काटगोला इलाके का है,
जहां बीएम एकता कंस्ट्रक्शन नामी कंपनी के ओनर दिलबर ठंडार ने आज कोलकाता प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि किस तरह से काउंसलर को टोलाबाजी की रकम नहीं देने के कारण उनकी जमीन को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है और जब उसके खिलाफ उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो कोर्ट ने निर्देश दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जमीन पर खुदाई का काम जारी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिलबर ठंडार के वकील ने भी आरोप लगाया कि उनके क्लाइंट की ओर से कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दे दिया है और इसकी कॉपी राजा बागान थाने में भी दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमारा नाम है दिलबर ठंडार और मेरा कंपनी का नाम है बीएम एकता कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। हम आप लोग का मीडिया का थ्रू में दीदी को यही बोलना चाहता है कि आप थोड़ा देखिए आपका जो काउंसलर क्या कर रहा है। हम लोग का दीदी इतना अच्छा है, इतना अच्छा बंगला चला रहा है, हम लोग का इतना अच्छा चला रहा है। वो काउंसलर जो आके दीदी को समझ में नहीं आ रहा वो क्या कर रहा है, एक बार पता करिए दीदी को और ईडी सीबीआई लगाइए, समझ में आएगा वो काउंसलर खराब है या अच्छा है। 138 नंबर वार्ड फरीदा परवीन मामला हमसे 1 शेयर रोड डिमांड कर रहे हैं। एक जगह कारागिरी मस्तानी कर रहे हैं और दुकान का मार्केट बनाना है, उनका पूरा छत चाहिए और उनका कंस्ट्रक्शन काम चालू नहीं किया। अभी जमीन परचेज करके हम लोग प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ब्यूटिशियल प्रोसेसिंग। वो कोलकाता हमारा एड्रेस 117 आकरा रोड कोलकाता 18। हाँ वो आपका शोभिकार गला कोलकाता 44 डॉक्टर AK अब्दुल कबीर रोड। 22 कट्ठा जमीन है। 1 करोड़ मांगा, दुकान मार्केट का छत मांगा है, 5 दुकान मांगा। पुकुर हम पूरा पूरी देखा नहीं, हम कन्वर्शन में दिया है। नहीं जमीन पूरा भरा हुआ था, 50 साल से भरा हुआ था जमीन। आज 50 साल से वो जमीन भरा हुआ था। 42 ईयर्स केस चला जमीन में, कोर्ट से डिग्री दिया किसी को, तो 300 पीपल से हम जमीन परचेज किया। 42 ईयर्स जमीन में मामला जो भी मामला कंटिन्यू चल रहा था, मामला कोर्ट से और डिग्री हुआ है हाई कोर्ट से, डिग्री सबको जमीन डिविजन करके दिया। उसके बाद हम जमीन 2016 में डिविजन हुआ। हम 4 साल से जमीन परचेज करते गया। 300 उसमें मालिकाना है, BLR ने रिकॉर्ड किया है। वास्तु डां हम उस वो जो मांगा ये अलग से तो दे चुका ना, 1 लाख 1.5 लाख हम टोटल मोटर 10 लाख उनको दे चुका है। क्या करे, हम लोग को डराता है, धमकाता है। जमीन आपको खोल दे रहा है, ये देखो 1 साल से चल रहा है, जमीन खोल दे रहा है। जेसीबी देखो, वीडियो देकर हमको कैश दिया था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम दिया नहीं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जब 1 शेयर मांगा हम तब बोला आप अकाउंट नंबर दीजिए, हमारा पक्का अकाउंट है। वो किसी का अकाउंट हमारा अपने मोबाइल से सेंड किया है, वो आपका अपने मोबाइल नंबर से, वो नंबर भी हमारे पास है। स्लिप देता कोई काउंसलर नहीं, हम लोग का वो मेंटेलिटी नहीं था तो उनको फंसाएगा। वो मेंटेलिटी हम लोग को 1 मिनट सर, 1 मिनट, हम लोग का वो मेंटेलिटी तो नहीं था जब हम लोग उनको फंसाएगा, वीडियो करेगा। अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहता है जस्टिस चाहता है, और हम लोग को आज रास्ते में ला दिया है। हम लोग जो वहाँ से लोन लिया है वो लोग को कैसे चुकाएगा? हम लोग घर छोड़ने पड़ेगा या बंगाल छोड़ने पड़ेगा या दुनिया छोड़ने पड़ेगा। ऐसा हालत हम लोग को कर चुका। अभी क्या कर सकता है बोलिए? आदमी जब पैसा मांगने आएगा घर में, हम लोग कैसे चुका है? करोड़ों रुपये लिया आदमी से। लोकल पुलिस कुछ भी नहीं कर रहा है। लोकल पुलिस कंप्लेन किया है, काफी बार कंप्लेन किया है, हमारा पुलिस एक्शन नहीं लिया। हमारा ऑब्वियसली एविडेंस है, सब कुछ नहीं ले रही है, 0 पैसे भी नहीं लिया है। पुलिस खड़ा होकर खुलवा रहा है, ओसी जो खड़ा होकर खुलवा रहा है, ओसी का नाम है LT भूटिया, थाना राजा बागान थाना। हम लोग DC के पास सब जगह गया था। हम लोग को इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम लोग को खाली ऊपर से ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर। हमारा एडवोकेट से पूछिए। प्रथमे আমরা কমপ্লেন করি থানাতে, কমপ্লেন पहले हम लोग कम्प्लेन किया थाना में, उसके बाद हम लोग 144 किया है 11 तारीख को 144 नो कंस्ट्रक्शन वर्क डन इन द शेड्यूल प्रॉपर्टी बाय द अपोजिट पार्टी, ऐसा ऑर्डर था, थाना में जमा किया है। फिर भी पुलिस काम नहीं किया। 12 तारीख को हम लोग 3rd सिविल जज जूनियर डिवीज़न में एक मामला फाइल किया है। उसके बाद रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर मिला, जो वहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क अपोजिट पार्टी नहीं कर सकेगा। तो फिर भी वो लोग क्या किया ना, इसका ज़मीन से
माटी लेके चला जा, लड़ी की भर के ड्रम लगा के लड़ी माटी लेके भाग जा रहा। पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रहा। बाद में हम लोग 22 तारीख को हम लोग कोर्ट में फिर पुलिस डायरेक्शन का एप्लीकेशन किया। कोर्ट उसको भी अलाउ करके पुलिस को डायरेक्शन दिया, तुम हमारा ऑर्डर देखो और जैसे ऑर्डर वायलेट ना हो। लेकिन पुलिस अभी तक साइलेंट है, कोई काम नहीं कर रहा है। इसीलिए 25 तारीख को फिर हम लोग हमारा पैड में उसको नोटिस दिया कि आप कोर्ट का ऑर्डर, इंजंक्शन है, पुलिस डायरेक्शन है, फिर भी आप साइलेंट है, तो आई एम कंपेल्ड टू गिव एडवाइस टू माय क्लाइंट टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट यू इन प्रॉपर कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन वो चिट्ठी वो लोग लिया नहीं। फिर हम व्हाट्सएप में और ईमेल में उसको भेजा है, फिर भी वो लोग साइलेंट है। बाद में हम लोग हाई कोर्ट में रीट फाइल कर दिया 27 तारीख को। नहीं, सिविल कोर्ट इंजंक्शन ऑर्डर दिया 12 तारीख को। 22 तारीख को फिर वो पुलिस को डायरेक्शन दिया, जो हमारा ऑर्डर वायलेट ना, तुम ठीक से देखो। फिर वो उसी साइलेंट है, वो लोग भी नहीं मान रहा है, वो माटी उठा के लेके चला जा रहा है और उसी साइलेंट है। फिर हम लोग पुलिस ऐसा एक्शन नहीं ले रहा। हाई कोर्ट 27 तारीख को हम लोग को रीट एक्सेप्ट कर लिया। आज वो हियरिंग था, वैकेशन कोर्ट चल रहा है ना, इसीलिए हाई कोर्ट एक्सेप्ट कर लिया। हम लोग उसका पास नोटिस भेज दिया हाई कोर्ट को, जो रीट फाइल कर दिया पुलिस। हाँ प्रूफ है। देखिए, हम जब उनसे लास्ट में अकाउंट नंबर मांगा, ये देखिए वो अकाउंट नंबर, ये उनका नंबर है। ये नंबर भी चाहिए आपको, नंबर भी शो कर रहा है। ये नंबर भी देख लीजिए पहले, ये नंबर है, ये उनका नंबर है, ये उनका नंबर है। और ये देखिए, ये आपका उनका अकाउंट से भेजा जो अकाउंट नंबर देखिए। ये उनका जो पीए है, उनका पीए का किसी का नंबर है, उनका पीए का नाम है सज्जाद, शेख सज्जाद। वही इनका सब जितना इलीगल काम देखता है। अब इसके पीछे पुलिस लगाइए, सब समझ में आ जाएगा क्या काटमनी क्या क्या करता है, नहीं करता है। और वो जो झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं हम लोग के बारे में। हम दीदी से और हम लोग के एमपी अभिषेक से और मेयर साहब से ये आवेदन करना चाहते हैं, हम लोग को हेल्प करें। और आप देखें वो हम लोग किस परिस्थिति में है। आज हम लोग को जो सपना बनाया, जिस जमीन में 42 आवर से केस चल के डिग्री दिया कोर्ट, उस जमीन में कन्वर्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। बीएमएक का काम जहाँ पे है नहीं होगा, जहाँ पे हम लोग को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं बीएमएक का काम नहीं होगा। क्यों? हम लोग क्या किया है, हम लोग क्या इलीगल काम किया है? बीएमएक का काम हुआ ही नहीं है। कन्वर्शन डिपार्टमेंट बीएमएक का काम नहीं होगा, केएमसी में नहीं बीएमएक का काम लेगा नहीं। हर जगह कोई उद्योगपति साथ में है, उनको अलर्ट किया है जो बीएमएक का काम होगा नहीं, अपने आप छोड़ देगा। वो जैसे वो लोग इलीगल काम करते जा रहे हैं, इलीगल हम तो लीगल में जाएगा, लीगल काम करने देगा नहीं। वो लोग इलीगल जैसे काम करता है ऐसे ही करेगा। और बिल्डर की भी बात सुने। वेस्ट बंगाल से 432 तालाब पुकुर 432 पुकुर হারিয়ে গেছে, खो गया है 432 तालाब। अब सोचिए किस तरह से इनलीगल काम यहाँ पे किया जा रहा है। रोजगार की बात नहीं हो रही है। इनलीगल काम के लिए आपको पैसा देना है और हर परमिशन पास करा लेना है, चाहे कॉर्पोरेशन से हो या थाना से हो, एमएलए से हो, किसी से भी हो। और तो और यहाँ पे ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो बंद हो चुकी हैं, तो वहाँ के जो बाहुबली टीएमसी के नेता हैं या फिर कोई ताकतवर जिसके पास गुंडा बोल सकते हैं वो है, वो उन ज़मीनों को हथिया रहे हैं और गरीब कुछ भी नहीं कर पा रहा है। और नहीं थाना उसे कुछ ऑब्जेक्शन कर रहा है, रोक रहा है। उसके वो ज़मीन को पाट करके या तो पैसा वाला हड़प ले रहा है और कह रहा है ये हमने ख़रीदा है, या फिर कोई वहाँ का काउंसिलर है, एमएलए है, वो लोग अपने कब्ज़े में ले रहे हैं। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हमारा जो भारत है आज बहुत ही बुरा परिस्थिति से गुजर रहा है। ये केंद्र सरकार के वजह से, बीजेपी सरकार के वजह से। और उस सरकार से लिपटने के लिए वाहिद एक ही पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी। श्री राहुल गांधी जी अकेला उनसे हर मुद्दे पे उनसे सवाल पूछ रहे हैं,
और लड़ रहे हैं, जबकि इलेक्शन हो रहा है, राज्यों में इलेक्शन हो रहा है, अब पूरे के पूरे वहाँ के जनता कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम द्वारा उसे बीजेपी को जीत घोषित कर दिया जा रहा है। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को खरीद रखा है, गोदी मीडिया जो भी हैं, बड़े बड़े चैनलें, उन्हें खरीद रखा है। इनके ज़रिए से वो अपनी सरकार बना रहे हैं और इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए भारत के जितने भी पार्टियां हैं सब मिलकर एक साथ राहुल गांधी के सपोर्ट में आए हैं इंडिया गठबंधन के लेकर। तो हम और आप मिलकर कांग्रेस को लाना है और इस जितने भी भ्रष्टाचार हैं इन लोगों को हटाना है। खास करके हमारे वेस्ट बंगाल में भी हम चाहेंगे कि वहाँ के जितने जनता हैं, आप लोग देखिए अपने आँखों से, आप अपने घरों में झांकिए, अपनी गरीबी को देखिए। आपके मोहल्ले में ही कुछ पैसे वाले जो हैं आपको दबाकर, आपकी ज़मीनें को हड़प कर किस तरह से अपने आप पैसे वाले बना रहे हैं। आने वाला इलेक्शन जो 2024 में है, ये बहुत कठिन और परेशानी वाली है। अंधभक्त जैसे सोच रहे हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों को परेशानी आएगी, लेकिन ये उनकी गलत सोच है। हम अपने साथ साथ अपने परिवार के बारे में सोचें, अपने बच्चों के लिए सोचें, आने वाले भविष्य के लिए सोचें, हम अपने देश के लिए सोचें। जितने भी इनलीगल कंस्ट्रक्शन जो है, बिल्डिंगें बन रही हैं, जितने भी डिवेलपर जो हैं बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, आप देख लीजिए राजा बाज़ार, गार्डन रिच, बटिया बुरुज, केला बागान, तोपसिया, पिकनिक गार्डन, फूल बागान, ये सब जितने भी हैं, हावड़ा, टिकियापाड़ा, पूरे के पूरे इनलीगल कंस्ट्रक्शन से भरी पड़ी हुई है। मैं प्रूफ के साथ बोलता हूँ, कोई भी ऐसा बात बोलता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनलीगल काम 2011 के बाद इतनी ज़ोरों शोर से बढ़ी है, इतनी तादाद में बढ़ी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। बियर बार, इनलीगल बियर बार हज़ारों के तादाद में फैल चुकी है। या तो आप थाना को पुलिस थाना में पैसा देकर अपने बार को चला सकते हैं, वो भी सुबह के 4 बजे तक चलता रहता है। और उसी बार से पीकर निकलने वाले बाइक वाले को सार्जन रात में पकड़ता है और कहता है कि 15,000 का फाइन, 20,000 का फाइन। इस तरह से भ्रष्टाचार वेस्ट बंगाल में भर चुका है। आज आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर आपको आवाज़ उठाने की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये टीएमसी सरकार और बीजेपी सरकार आपस में गठबंधन है। इन दोनों का आज तक आपने देखा नहीं होगा। डीजल के महंगाई पे हमारे राज्य वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी कभी सड़कों पे आंदोलन की हो, पेट्रोल के महंगाई पे ममता दीदी कभी सड़कों पे उतरी हो, आंदोलन की हो, बेरोज़गारी पे कभी आंदोलन की हो, कभी किसी चीज़ में मोदी सरकार के खिलाफ नहीं बोला। हाँ, बोला है, किस में बोला है, वो उन्होंने अखबारों में बोला है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, जबकि जनता के साथ पूरे उन्हें सड़कों पे उतरना चाहिए था जनता के लिए, लेकिन नहीं, वो कभी नहीं उतरती हैं। इसलिए आप लोगों को सोचना है कि आने वाला 2024 में आपको किस पार्टी को चुनना है। अपने परेशानी को अपने हाथों से, अपने उंगलियों से वोट दबाकर कांग्रेस को लाकर सारी परेशानियों से मुक्त पा सकते हैं। और इस वीडियो को दबाकर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस वीडियो को शेयर करें। अपने दोस्तों को दें, अपने रिश्तेदारों को दें, पूरे वेस्ट बंगाल में दें और वेस्ट बंगाल का भ्रष्टाचार को उजागर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।